नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे इस व्हाइट बॉल के साथ कैसे देसी तेज गेंदबाजों ने विदेशी बल्लेबाजों को छकाया, इसके बारे में बातचीत करेंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे पंजाब की टीम जो एक बड़ी बैटिंग लाइनअप के तौर पे देखी जा रही थी, कैसे चारों खाने चित्त होती नजर आई कोलकाता के सामने। साथ ही बात करेंगे कोलकाता की इस जीत के बाद क्या कुछ फायदा उनको मिला है, किस तरह से पॉइंट्स टैली में अचानक वो 5वें नंबर पर पहुंच गए, इसमें भी बातचीत करेंगे। साथ ही इवन मॉर्गन जो बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आए, उनकी बल्लेबाजी पे डिटेल में बातचीत करेंगे। एक लंबे अरसे के बाद अगर हम बात करें, कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान ने रन बनाया, मैन ऑफ द मैच बने, उनका अच्छा साथ दिया राहुल त्रिपाठी ने। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा इस समय यह है कि सोमवार को दो बड़ी खबरें आई। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के कुछ खिलाड़ी आईपीएल छोड़ने की तैयारी कर चुके थे और आईपीएल उन्होंने शाम होते होते खेलने से मना भी कर दिया। वहीं पैट कमिंस जैसे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी हैं जो उन्होंने $50,000 दान दिए पीएम फंड को, कोरोना रिलीफ फंड की अगर हम बात करें। इन सभी मुद्दों पर डिटेल में बातचीत करेंगे कि क्या क्रिकेट पर कोरोना इस समय भारी पड़ रहा है, क्या आईपीएल के आने वाले मैचेस पर कुछ खतरा मंडरा रहा है। इन सभी मुद्दों पे डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मंगलवार को होने वाले आईपीएल सीजन 14 के 22वें मुकाबले के बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली के दो दिलेर खिलाड़ी आमने सामने होंगे। एक तरफ भारतीय टीम के कप्तान और आरसीबी के कप्तान विराट कोहली चाहेंगे इस मैच को जीतकर वो दोबारा से पॉइंट टैली के नंबर 1 के सिंहासन पर अपना नाम लिखें। वहीं ऋषभ पंत जो इस समय दिल्ली टीम की कप्तानी कर रहे हैं और दिल्ली की टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वो ये चाहेंगे कि वो भी इस मैच को जीतकर पॉइंट्स टैली के टॉप पर पहुंचे। तो दोनों टीमों की तैयारी कैसी है और ऋषभ पंत और विराट कोहली जैसे कैरेक्टर जब आमने सामने होंगे, दो ऐसे एग्रेसिव कैप्टन आमने सामने होंगे, तो क्या कुछ माहौल होगा अहमदाबाद में। और खासतौर से टॉस कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि जब अहमदाबाद के मैदान पर पहला मैच खेला गया तो ऐसा लग रहा था मानो रग्बी का मैच हो रहा है। पूरा मैदान गीला था और बॉल ट्रेवल नहीं कर पा रही थी बाउंड्री तक। तो ये भी कप्तानों के जहन में होगा जब वो रणनीति बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं विराट बनाम ऋषभ पंत के इस मुकाबले के बारे में। आरसीबी की टीम जैसे ही अहमदाबाद पहुंची, एक बड़ी परेशानी उनके सामने आ गई। दो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया। रिचर्डसन और एडम जंपा दोनों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपना नाम वापस लिया। ये एक बड़ा सेटबैक था आरसीबी के लिए, क्योंकि कोई भी टीम ये नहीं चाहती कि उनकी टीम के कुछ खास खिलाड़ी बीच टूर्नामेंट में अपनी टीम का साथ छोड़ दें। वहीं अगर हम ओवरऑल आईपीएल की बात करें, कोरोना संकट की बात करें, तो अगर आपने सुना होगा आर अश्विन ने अपना नाम वापस लिया दिल्ली कैपिटल्स से। तो ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी एक बड़ा झटका है। अहमदाबाद पहुंचते ही ये झटका उनको मिला। और साथ ही बात करें अगर ओवरऑल अगर आप देखें तो एंड्रू टाई ने खेलने से मना किया। कुछ और ऐसे खिलाड़ी हैं जो कोरोना संकट जिस तरह से बढ़ा है हिंदुस्तान में, उसकी वजह से वो हिंदुस्तान से जितनी जल्दी हो जाना चाहते हैं। लेकिन सबके बीच में पैट कमिंस जैसे खिलाड़ी भी हैं जो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने आगे बढ़कर पीएम रिलीफ फंड में $50,000 दिए ताकि कोरोना संकट में फंसे लोगों की मदद हो सके। अब सभा इसको कैसे देखेंगे? दो अलग अलग डिसीजंस देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्वदेश वापस जाना चाहते हैं जिस तरह से कोरोना संकट बढ़ा है। वहीं पैट कमिंस जैसे खिलाड़ी भी हैं जो आगे आकर कोरोना संकट में फंसे लोगों की मदद करना चाहते हैं। कैसे आप देखते हैं ये इंडिविजुअल डिसीजन, इसको आप देख रहे हैं या वाकई कोरोना जिस तरह से प्रकोप बढ़ रहा है उसका डर खिलाड़ियों के अंदर अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है? पहले अश्विन गए, एंड्रू टाई गए, अब एडम जंपा और रिचर्डसन। मुझे लगता है कि जो बाहर के खिलाड़ी हैं, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं राजीव, उनको ये लग रहा है कि अगर इस प्रकार संकट बढ़ता रहा तो हो सकता है कि उनको वापस जाने में परेशानी हो। सबको फिक्र रहती है अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में। और मुझे लगता है इन्हीं सब कारणों की वजह से इन प्लेयर्स ने डिसाइड किया है। और ऐसे भी बायो बबल का फटीक बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इतने महीनों से ये खिलाड़ी घर से बाहर हैं, सबको अपने फैमिली के बारे में चिंता होने लगती है, हेल्थ इश्यूज़ हैं। उसके साथ साथ अब देखिए ना, यहाँ पर फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी हैं। अगर आप नहीं खेलेंगे तो फिर उतने पैसे मिलेंगे नहीं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही कई सारे खिलाड़ियों ने ये डिसाइड किया है। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट करनी होगी, चाहे वो फॉरेन प्लेयर्स हो या फिर भारतीय खिलाड़ी क्यों ना हो। पर अच्छी बात ये भी है लेकिन समा, आप क्योंकि क्वारंटीन में हैं, आप अहमदाबाद में हैं इस समय,
क्या कुछ सुविधाएं आपको मिल रही हैं और क्या वाकई अगर आप होटल के कमरे में क्वारंटीन है, आप मैदान पे जा रहे हैं, होटल आ रहे हैं, वो एक जो बायो बबल की हम बात करें, वो कितना सुरक्षित है? ये एक आम जो क्रिकेट फैन है वो ये जानना चाहता है, क्योंकि आप हैं बायो बबल में इस समय, आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अब देखिए राजीव, इस समय मैं क्वारंटीन में हूँ और मैं 30 तारीख तक क्वारंटीन में रहूँगा। मेरा जैसे ही क्वारंटीन ख़त्म होगा, क्वारंटीन का मतलब यही है कि मैं एक कमरे में हूँ। जो खाना है वो आप रूम सर्विस ऑर्डर कीजिए, खाना जो है बाहर ला के रख दिया जाता है। तो मेरा किसी से भी आउटसाइड लोगों से कोई इंटरेक्शन नहीं है, मैं मिल भी नहीं सकता हूँ। उसके साथ-साथ 30 तारीख के बाद जब मेरा क्वारंटीन ख़त्म हो जाएगा, तब मैं बायो बबल में एंटर करूँगा। तब मैं टीम को जॉइन करूँगा और जितने खिलाड़ी या फिर सपोर्ट स्टाफ हैं या फिर टीम मैनेजमेंट है, उनसे फिर मैं मिल सकता हूँ। मुझे लगता है ये जो स्थिति है, उस हिसाब से तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फ़ील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा सेफ़ एनवायरनमेंट में हूँ। और कुछ वही हालत खिलाड़ियों की भी है। पर एक बात ये भी है कि फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं इसमें, जी। कई सारे आपके दोस्त हैं जो बाहर रह रहे हैं, उन सब के बारे में चिंता आपको लगी रहती है। तो बहुत ही कठिन है अपने अपने माइंड स्पेस को हेल्दी रखना और मैदान में उतर कर खेलना। बिल्कुल। और रितेंद्र, अब हम बात करें आज के मुकाबले के बारे में, एक तरफ परेशानी आरसीबी के लिए है कि उनके पास ऑप्शंस कम हो गए हैं। एडम जंपा नहीं है, रिचर्डसन नहीं है, जिनको मैचेस भी कुछ खिलाए थे विराट कोहली ने। दूसरी तरफ दिल्ली की टीम की बात करें तो आर अश्विन ने टीम का साथ छोड़ दिया है। इन परेशानियों के बीच में कैसे आप देख रहे हैं आज के इस मुकाबले को? दो बड़ी टीमें, एक टीम नंबर 2 पे है, एक टीम नंबर 3 पे है, और जीतने वाली टीम सीधे जंप करेगी पॉइंट टैली के टॉप पर। हाँ जी, हाँ रची, बड़ा मुकाबला है और जो प्लेयर्स अब अवेलेबल नहीं होंगे, दोनों टीमों को सेटबैक तो है, लेकिन आपको इससे उठना होगा। और यही विराट कोहली अपनी टीम से बात कर रहे होंगे और यही ऋषभ पंत अपनी टीम से बात कर रहे होंगे। और इस मैच में जरूर ये बहुत बड़ी टक्कर है, क्योंकि जो टीम मेंटली ज्यादा टफ होगी उसका जीतने का बेहतर चांस है। और जिस तरह आरसीबी खेली है, इन्होंने सबको चौंकाया है राजीव, क्योंकि ये टीम अब कलेक्टिव यूनिट है। हमेशा विराट कोहली की बात होती थी, लेकिन आज बात हो रही है मैक्सवेल की, एबी डिविलियर्स की, हर्षल पटेल की, चहल की। तो बहुत अच्छे संकेत हैं आरसीबी के लिए। लेकिन मुकाबला बड़ा है दिल्ली के साथ, क्योंकि दिल्ली ने अभी तक कुछ भी गलत नहीं किया है, बहुत अच्छी कंसिस्टेंट क्रिकेट खेली है। जरूर कुछ मैच हारी है, लेकिन अगर हम बात करते हैं विन और लॉस रेशियो की, ज्यादा मैच जीती है और मनोबल अच्छा लग रहा है। टीम के पास ऑलराउंड प्लेयर्स हैं, इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं। तो जी हाँ, मुकाबला बहुत बड़ा है और आरसीबी जो अपना मोमेंटम हासिल कर चुकी है इस पूरे टूर्नामेंट में, उसको खोना नहीं चाहेगी और दिल्ली जैसी टीम को हरा के एक बड़ा इंपेटस गेन करना चाहेगी। तो जी हाँ, विराट कोहली विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न। अपने दोस्त ऋषभ पंत, जिनको वो बहुत सराहते हैं, जब भारतीय टीम में ऋषभ पंत खेलते हैं उनकी हमेशा सपोर्ट करते हैं। और जैसे उन्होंने सपोर्ट की, आज ऋषभ पंत भारतीय टीम के बड़े मैच विनर बन चुके हैं। लेकिन आज दोनों प्रतिद्वंदी हैं और बड़ा मुकाबला, मजा आएगा। सबब दो ओपनर्स के बीच में भिड़ंत आप इसको देख रहे हैं। एक तरफ पृथ्वी शॉ गजब के फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ पडिक्कल है, देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने इम्पैक्ट डाला था शतक लगा के। ये एक मुकाबला है। और दूसरा कहीं ना कहीं मुकाबला आप हर्षल पटेल बनाम शिखर धवन भी कह सकते हैं। एक तरफ पर्पल कैप है, एक तरफ ऑरेंज कैप है, और ये एक तरह से शाही भिड़ंत इसको आप कह सकते हैं, शाही दंगल का नाम भी दिया जा सकता है इसको। हाँ राजीव, ये जो मैचअप्स है वो देख के बहुत अच्छा लगता है। एक तरफ देवदत्त है, दूसरी तरफ पृथ्वी शॉ हैं, दोनों युवा हैं, दोनों की लड़ाई होगी इस समय। दोनों अपने टीम के लिए उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। आगे वो प्रयास यही करेंगे कि चयनकर्ताओं को प्रभावित करें। दूसरी तरफ शिखर धवन वर्सेस हर्षल पटेल, ये मैचअप्स की वजह से ही रोमांच जो है वो बढ़ता जाता है हर एक मैच में, और यही तो खासियत है आईपीएल की। मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त मुकाबला ये होने वाला है। आरसीबी लगा था और उनके पास कई सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, वो चाहेंगे कि वहाँ से रिकवर करना। और मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज ये अहमदाबाद में जो ओस पड़ रही है उसका है राजीव। तो जो टीम टॉस जीतेगी उसके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। वो प्रेफर करेगी पहले गेंदबाजी करना, ताकि उनको सेकंड हाफ में बॉलिंग करना ना पड़े, क्योंकि सेकंड हाफ में बॉलिंग करना बहुत ज़्यादा कठिन है। बॉल बहुत ज़्यादा गीली हो जा रही है राजीव यहाँ पर अहमदाबाद। जी बिल्कुल। और रितेंद्र, ये तो बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि मेरे हाथ में भी ये वाइट बॉल है।
और इसकी अगर मैं सीम की बात करूं, अगर गीली हो जाती है तो फास्ट बॉलर्स के लिए दिक्कत, स्पिनर्स को ग्रिप करने में दिक्कत। और हमने देखा कल जो मैच खत्म हुआ कोलकाता और पंजाब के बीच में, बॉल ट्रैवल भी नहीं कर रही थी बाउंड्री तक। ये सारी चीजें आपको जहन में रखनी पड़ेगी जब आप अहमदाबाद में खेलने जा रहे हैं। और विराट तो एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं इंग्लैंड के खिलाफ। क्या कुछ वहां पे कंडीशंस मिली थी, कितना फायदा आप देख रहे हैं विराट को खास तौर से होगा ऐसा कैप्टन जब वो अहमदाबाद में उतरेंगे दिल्ली के खिलाफ? जी हाँ राजीव, ये बहुत बड़ा कारण है। और जब टीम मीटिंग्स होती हैं, आप बात करते हैं, कंडीशंस की बात होती है, तो हम सब जानते हैं। अब जैसे साहबा ने बहुत अच्छी बात बताई, जैसे बॉल गीला हो रहा है, आपको गीले बॉल को टैकल करना होगा। आप यहाँ पे चेस करना चाहते हैं, बाद में बॉलिंग नहीं करना चाहते हैं, टॉस पिवटल फैक्टर होगा। बट ऑल सेड एंड डन, मुझे लगता है टॉस पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है। तो विराट ये भी जानते हैं कि वो टॉस हार सकते हैं, उनको बॉलिंग बाद में भी करनी पड़ सकती है। तो टीमें इसकी तैयारी करती हैं। आप नेक्स्ट में बॉलिंग करते हैं, गीला बॉल पकड़ लेते हैं, गीले बॉल से बॉलिंग करते हैं। राजीव, आप खुद लेफ्ट आर्म स्पिन करते रहे हैं, तो हम सब जानते हैं मुश्किल है, ग्रिप नहीं होता है, सीम से आपकी जो आपकी फिंगर्स है वो स्लिप होती हैं। बट एंड ऑफ द डे जो अडेप्ट मुश्किल कंडीशन में बेहतर करता है, वो टीम आगे आती है। तो विराट और ऋषभ पंत इसकी दोनों कप्तान तैयारी करेंगे, अपने बॉलर से बातचीत करेंगे और टॉस जरूर जीतना चाहेंगे। कहीं ना कहीं आज वो पिवटल फैक्टर भी हो सकता है।